तारीख साज दिन पाकिस्तान की चांद पर कमंद खलाई तहकीक की जानिब बड़ा संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना। iCube कमर चीन के हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है। iCube कमर 5 रोज में चांद के मिदार में पहुंचकर तस्वीर भेजेगा। पाकिस्तान चांद के मिदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। सैटेलाइट लॉन्च साइट पर पाकिस्तान का कौमी तराना पड़ा गया। iCube कमर की रवानगी पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। iCube कमर 3 से 6 माह के दौरान चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा। चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। मिशन जनूबी कुतुब से मट्टी के ज़रात और चट्टानों की तस्वीर लेगा। 7 किलो वजनी iCube कमर की तैयारी में 2 साल लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी। 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का एतराफ़ है। ये टेक्निकल तरक्की के सफ़र का बहुत तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मीट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और एलसीज खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। बलोचिस्तान हुकूमत का पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। किसी का मुज़ाकरात के लिए पैगाम नहीं आया और ना ही हमने किसी को पैगाम दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि केसेस के जल्द फैसले किए जाएं। फैसले बर वक्त ना करना भी नाइंसाफी है। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के वाकयात की शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान। 24 घंटे में तलब। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। IB की ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दें। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। IB समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने की दरख्वास्तें दायर की थी। पैमरा, PTA और FIA की दरख्वास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज की थी। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतालिक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का फैसला ना हो सका। रूल्स की मंजूरी का मामला आइंदा इजलास तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना के समात के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समात करेगा। अदालत ने मुतालिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए।
वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर 8 मई को समाअत होगी। केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है। वजीर को कुछ पता नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट लेने के लिए बता देते हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने फसलों की बाक़यात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत कर दी। तो लंदन मार्केट में मेंबर जुडिशल कमीशन की जानिब से सफाई सुथराई का प्लान देने के इक़दाम की तारीफ। माहौलियात के वजीर से जुडिशल मेंबरान की मीटिंग की हिदायत कर दी। सहाफत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार नहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हरकोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक्स में से हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला मौजूद है। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हनान बल्खी से पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। कोयटा में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, समंदरी हवाएं बहाल। हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शाम या रात में आंधी चलने की तवक्को। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल हो जुंगमिंग से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के जरिए अमन के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। लिबरेशन आर्मी नेवी ने खित्ते में मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। चीनी आर्मी नेवी कमांडर ने मजबूत 2 तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया।